बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक विधवा माँ और उसका एक बेटा रहता था। उसका बेटा बहुत ही शरारती था। हर बच्चों से झगड़ा करता, दिन भर खेलता। बहुत सारी शिकायतें उसके माँ के पास आती। माँ उसको बहुत समझाती, लेकिन लड़का कहता, माँ मैंने तो कोई गलती की ही नहीं, सब झूठ बोलते हैं, मैं किसी के साथ झगड़ा नहीं करता हूँ। माँ इन रोज़ रोज़ की शिकायतों से परेशान हो गई थी। दोनों खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह बच्चा खेलने के लिए फिर चला जाता है। वहाँ पे चौराहे पर बच्चा देखता है कि राजा के सिपाही आके एक घोषणा कर रहे हैं। उसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति राजा के दरबार में आके 4 ऐसे झूठ बोले जिसको कोई भी दुनिया का विद्वान ये ना बता सके कि ये सच है, सबको मानना पड़े कि ये झूठ ही है, ऐसे बोलने वाले व्यक्ति को, इस तरह के 4 झूठ बोलने वाले व्यक्ति को राजा अपना आधा राज्य इनाम में दे देगा। यह बात सुन के लड़का बहुत खुशी होता है। दौड़ा दौड़ा अपनी माँ के पास आता है और बोलता है, माँ मैं राजा के दरबार में जाऊंगा, वहाँ पे 4 झूठ बोलने के लिए राजा बहुत सारा इनाम देगा। माँ कहती है, नहीं बेटा ऐसा मत करो। लड़का बार बार कहता, माँ मना कर देती है। बच्चा सो जाता है। अगली सुबह बच्चा उठता है, माँ से खेलने के लिए बोल के सीधे राजा के दरबार में पहुँच जाता है। वहाँ पे बच्चा देखता है बहुत बड़ा राज दरबार लगा हुआ है। कई लोग आ रहे हैं झूठ बोलने के लिए। कोई पहला झूठ बोलता है, कोई दूसरा झूठ, कोई पहले में ही फंस जाता, कोई दूसरे में, तीसरे तक तो कोई पहुंच ही नहीं पा रहा था। और जो भी फंस जाता था उसको राजा दंड के स्वरूप में 100 कोड़े मरवाता था और उनको देख के हंसता था, बड़े मज़े लेता था। लड़का ये सब देख के सोचता है कि ठीक है, मैं भी अपनी बारी का इंतज़ार करता हूँ। अगली बारी उस लड़के की आती है। तब वो राजा से कहता है, राजा जब मेरे बाबा यहाँ पे थे तो वो एक बार खेत जोत रहे थे। खेत जोतते वक्त दोपहर की धूप थी, गर्मियों का दिन था, बहुत तेज़ लू चल रही थी। जोतते जोतते बाबा हमारे थक गए। इतने में हमारी दादी उनके लिए कुछ नाश्ता लेके खेत पे गई। उनसे कहा कि अब घर चलो, बहुत धूप हो रही है, गर्म हवाएं चल रही हैं। इस पे हमारे बाबा जी ने अपने गमछे को उतारा और उस गमछे में सारी गर्म लू को बांध लिया और बांध के अपने कंधे पे रख लिया। अब गर्म लू का चलना बंद हो गया था, चारों तरफ ठंडी हवाएं चल रही थी। तो मेरे बाबा नानी, मेरी दादी जो लेके गई थी, उसको नाश्ते को करते हैं। उसमें आम था। आम खा के उसकी गुठली फेंक देते हैं, जो जाके बैल के पीठ पे गिर जाती है और उस बिजली से, आम की गुठली से एक नया पेड़ निकल जाता है कुछ दिनों में। अब दोबारा मेरे बाबा जब खेत जोतते तो उसी पेड़ की छाया में बाबा भी रहते और बैल भी रहते। ना तो बाबा को धूप लगती ना बैल को। राजा कहता है, बताओ दरबार के दरबारियों, क्या ये बात सही है या झूठ है? सब कहते हैं, नहीं महाराज, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि बैल की पीठ पे कोई पेड़ हो जाए और पेड़ हो भी जाए तो इतना बड़ा हो जाए कि उसी के नीचे दोनों बैल और किसान छाए में खेत जोते, ऐसा असंभव है। और जो दूसरी बात इसने कही है लू बांधने वाली, वो भी असंभव है। तो राजा कहते हैं, अच्छा ठीक है, दूसरा झूठ बोलो। तो लड़का कहता है कि महाराज एक बार खेत जोतने के बाद मेरे बाबा ने चना बुवाई के लिए चने को पूरी तरह उसको उबाल लिया। उबालने के बाद बीज को बोया तो वह महाराज 4 एकड़ में केवल एक ही पेड़ चने का निकला। अब मेरे बाबा बड़े निराश थे, मगर उन्होंने इतनी मेहनत की उस चने के पेड़ के साथ, इतना खाद डाला, सिंचाई की, गुड़ाई की, कुछ चना पूरे 4 एकड़ में फैल गया। फिर क्या, देखते देखते चने में खूब सारे फल और फूल आने लगे। उसी दौरान हमारे गांव में एक भैंसा था जिससे गांव वाले बड़े परेशान थे। उस भैंसे को सब पकड़ने के लिए इकट्ठा हुए तो वो भैंसा भाग के चने के खेत में छुप गया। गांव वालों ने बहुत ढूंढा लेकिन वो भैंसा उनको मिला नहीं। चने का पेड़ इतना बड़ा था कि भैंसा उसमें कहीं छिप गया। राजा ने कहा, बताओ विद्वान लोगों, क्या ऐसा संभव है? सभी ने कहा, नहीं महाराज, पहली बात तो चना उबालने पे
उसका कोई भी पौधा नहीं उग सकता है। अगर उगे भी गया मान लीजिए कोई एक पौधा, तो एक पौधा इतना बड़ा चने का कैसे हो सकता है कि 4 एकड़ में फैल जाए। सरासर झूठ है महाराज। और उस पर कह रहा है कि भैंसा उसमें घुस गया, भैंसा नहीं मिल रहा, ये सब महाराज संभव है। तो राजा ने कहा ठीक है। तो राजा को थोड़ा डर लगा, कहीं ऐसा ना हो कि 2 झूठ बोल चुका है, अगला भी बोल जाए। फिर कहते ठीक है, अगला झूठ बोलो। तो लड़का कहता है महाराज, अब मेरे बाबा रात के समय में जब चने के खेत को जानवरों से बचाने के लिए, उसकी रखवाली करने के लिए रात में जाते थे तो ठंड बहुत होती थी, तो अपना गमछा वही उतारते थे और उस गमछे को खोल के उसमें, जिसमें उन्होंने गर्म लू बांध रखी थी, उस गर्म लू से खूब मज़े से सिकाई करते थे और उनको ठंडी भी नहीं लगती थी। राजा ने कहा बताओ विद्वान, क्या ऐसा संभव है? सबने कहा नहीं महाराज, ऐसा कभी भी संभव नहीं। राजा ने कहा कि अब लगता है चारों झूठ बोल जाएगा। राजा इतने में खड़ा होता है, कहता है मेरे दांत में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, अब अगला झूठ तुम कल बोलना। ऐसा कह के वह सभा स्थगित कर देता है। सब लोग अपने घर चले जाते हैं। बच्चा भी अपने घर जाता है। माँ उसका बेसब्री से इंतजार कर रही होती। बोलती है तू कहाँ गया था खेलने, इतनी देर तक अभी नहीं आया? वो बोला माँ मैं राजा के दरबार में गया था। माँ ने कहा मैंने मना किया तब भी तू चला गया? उसने कहा हाँ माँ मैं गया, अब मैंने 3 झूठ बोले हैं, कल चौथा झूठ बोलूँगा और इनाम जीतूँगा। तो माँ कहती है बेटा मत जा। बेटा नहीं मानता है, अगले सुबह जाता है। तो रात में राजा ने सभी अपने दरबारियों को समझा रखा था, यदि कल वो कैसा भी झूठ बोलेगा सबको यही कहना है कि हाँ महाराज ये सच है, ये सच है, झूठ नहीं है। तो राजा कहते हैं बोलो चौथा झूठ। तो लड़का कहता है महाराज जब मेरे बाबा यहाँ पे थे तब आपके बाबा यहाँ के राजा थे। उस समय एक बहुत बड़ा अकाल पड़ता है जिसमें आपके राजा साहब, आपके बाबा जी सारा धन प्रजा में बांट देते हैं। बहुत उदार थे, इतना बांटते हैं कि सारा खजाना खाली हो जाता है। अंत में मेरे बाबा से उनको 50,000 स्वर्ण मुद्राएं उधार लेनी पड़ती हैं, जिसको चुकाए बगैर ख़त्म हो जाते हैं। अब महाराज आप विद्वानों से पूछ लो। विद्वानों से पूछते हैं, विद्वान कहते हैं हाँ महाराज सच है, सच है, सच है। तो लड़का कहता है ठीक है महाराज, फिर आप मेरे 50,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए मुझे, और मुझे उसके बाद आप सजा दे सकते हैं। राजा मजबूर होकर बच्चे को सारा इनाम का राशि दे देता है।